इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। ज्ञान का सदुपयोग कीजिएगा, विवेक को जागृत करिएगा। ज्ञान तो सबके पास में है, लेकिन अगर विवेक जागृत नहीं हुआ तो ज्ञान शून्य माना जाता है, उसे अज्ञानी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारे आचार्य भगवंतों ने, ऋषि मनुष्यों ने कहा है, नाणम नरस्य सारम, सारम नाणस्य शुद्ध सम्मत सम्मत सार चरणम, सारम चरण निर्माणम। मनुष्य जीवन का सार है सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना। ज्ञान नहीं, ज्ञान को सम्यक करना, सम्यक ज्ञान हासिल करना, यह मनुष्य जीवन का सार है। नाणम नरस्य सारम, सारम नाणस्य शुद्ध सम्मतम। और ज्ञानवान तो होना, ये तो सभी लोगों के पास में है। ज्ञान पशु के पास में भी है, निगोदिया जीवों के भी पास में, चींटी मकोड़े के भी पास में, सभी के पास में ज्ञान है। पर मनुष्य जीवन का सार है ज्ञान। इसका मतलब क्या है? ऐसा ज्ञान जो भेद ज्ञान की ओर ले जाए, तत्व ज्ञान की ओर ले जाए, आत्महित की ओर ले जाए, आत्मोत्थान की ओर ले जाए, वह ज्ञान ऐसा जागृत हो जाए, विवेक ज्ञान जागृत हो जाए। नाणम नरस्य सारम, सारम नाणस्य शुद्ध सम्मतम। और फिर वह भेद ज्ञान के सम्मुख जो ज्ञान है तुम्हारा, वो सम्यक्त को प्राप्त करा दे, तब वह ज्ञान की महिमा है, सम्यक्त को प्राप्त कराना। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके क्या करें? तो कहते हैं सारम चरणस्य निव्वाणम। ये अंतिम बात है। सम्मत सार चरणम, सम्यक्त का सार है चारित्र को अंगीकार करें। अगर बात तुम्हें समझ में आ गई है कि मेरा हित किसमें है, तो फिर आप उस मार्ग पर चलना शुरू कर दो। सारम चरणस्य निर्वाणम, अंत में कहते हैं, और चारित्र का सार है निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। यह है एक पंक्ति के अंदर, इन एक श्लोक के अंदर सारी बात गर्भित करती। ज्ञान ही जीवन का सार है। लेकिन ज्ञान की बातें आप कितनी देर करते हैं 24 घंटे में, बताइए? पाप की बातें करते हैं, कषाय की बातें करते हैं, क्रोध मान माया लोभ जिसमें उत्पन्न हो ऐसी बातें करते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह ऐसी बातें करते हैं। मोबाइल में क्या देखते हैं आप लोग दिन भर, बताइए? निष्पाप होने के लिए, भगवान होने के लिए, ज्ञान का वर्धन करने के लिए नहीं। आप कहेंगे कि इससे बहुत ज्ञान हो रहा है। ज्ञान नहीं हो रहा है, तुम्हारा उपयोग भटक रहा है, बाहर में जा रहा है। और बाहर में भी उनके पास में जो कषाई जीव हैं, जो पापी जीव हैं, और उनकी बात आपको बहुत अच्छी भी लगती है, बहुत सही भी लगती है। अगर कोई हीरो कह दे कि ये ऐसा है, ये ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा, तो आप लोग झट से उसकी बात मान लेते हैं। भगवान ने ये बातें कही, त्रिलोकीनाथ ने, परम वितरागी प्रभु ने, तो आप मानते नहीं हैं उनकी बात को। यही तो अज्ञान है, यही अज्ञान है, यही मूर्खता है, यही जड़ता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम्हें नेत्र मिले हैं पुण्य के उदय से, आंखें मिली हैं तुम्हें पुण्य के उदय से, लेकिन आंखों का सदुपयोग करना ये महापुण्य के उदय से होता है। महापुण्य के उदय से आंखें मिलना, ये तो पुण्य के उदय से कई जीवों को मिल जाती है। जितने 4 इंद्रिय जीव हैं, उन सब के पास में आंखें हैं। 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों के पास में आंखें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आंखों का सदुपयोग करना, यही महापुण्य का उदय है। कान मिलना पुण्य का उदय है, लेकिन कान का सदुपयोग करना, कैसा सदुपयोग? तुम्हारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसकी बात को ध्यान से सुनना। हाँ, किसी की कोई बुराई कर रहा है तो उसको ध्यान से सुनना। और क्या क्या कह रहा है, देखो देखो, ध्यान से सुनो, कुछ तो बात चल रही है। अपने दुश्मन के वीक पॉइंट वो बात कर रहे, मजा आएगा, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनो। जिनवाणी से उपयोग हट जाता है और उपयोग वहां पर लग जाता है कि देखो देखो, और क्या कह रहे हैं, ये अपने दुश्मन के बारे में बात कर रहे हैं।
सुन लो भैया, कई वक्त मौके पर काम में आ जाएगा। क्या करोगे बुराइयां सुन करके? जितनी बुराई सुनोगे उतने बुरे होते चले जाओगे, और जितनी अच्छाइयाँ सुनोगे उतने ही अच्छे होते चले जाओगे। बात सीधी सी है, एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है, लेकिन हम कान का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। कान मिले हैं जिनवाणी श्रवण करने के लिए, तुम्हारा इतना बड़ा अहमदाबाद है, लेकिन क्या कर रहे हैं लोग? टीवी खोल दी, मोबाइल देख रहे हैं, इधर उधर की बातें सुन रहे, कान का दुरुपयोग कर रहे। नहीं है तो कुछ लोग दुकान पे जा करके बैठ गए हैं। हाँ, दुकान तो नहीं खोल पा रहे हैं, दुकान खोल करके बैठ गए हैं। सोचो, अरे शादी से पुण्य का अवसर मिला था, ये भी छोड़ दिया। इसी का नाम है पापी जीवों की परिभाषा। पापी जीव वैसे ही होते हैं, सौभाग्य के क्षण मिलते हैं उसको भी दुर्भाग्य में बदल देते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते। सौभाग्यशाली हैं आप, पवित्र आत्माएं। पता नहीं कौन से जन्म जन्म का साथी से पुण्य आपने इकट्ठा करके रखा था, जो आज तुम्हें यहाँ तक लेकर के आया है। भगवान की वाणी को श्रवण करने का भाव लेकर के आया है, और ग्रंथों में लिखा गया है कि आज गुरुजनों की वाणी को सुनते हैं जो लोग, वो निश्चित ही जो रुचि पूर्वक गुरु की वाणी सुनते हैं, वे नियम से कुछ ही समय के बाद में साक्षात समो शरण में जाएंगे और भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करेंगे। आपने पुण्य को संग्रहित करना शुरू कर दिया है, समय का सदुपयोग करना शुरू कर दिया है। आंखों का सदुपयोग हो रहा है, हाँ हो रहा है। कोई भी राग रंग की चीजें नहीं देख रहे हैं, जिससे द्वेष हो ऐसा कुछ भी कार्य आपकी आंखें नहीं कर रही है। कानों से भगवान की वाणी का श्रवण करने, जो भगवान ने हमें सुनाया वही हम आपको सुना रहे हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से जो हमें मिला, और गुरुदेव कहते हैं कि मुझे अपने गुरु से मिला, उनके गुरु कहते हैं क्रमशः क्रमशः कि हमें प्रभु से मिला। जो प्रभु से मिला है, भूल तो नहीं गए ना? मैंने आपसे छोटी सी बात कही थी कि एक बर्फ का टुकड़ा लास्ट में व्यक्ति के हाथ में दिया जाए और मेरे पास में वह हर हाथों से गुजरता हुआ आए, तो क्या बचेगा? पानी तो बचेगा ना, पर वो पानी भी है उसी बर्फ का ही। आज जो हम श्रवण कर रहे हैं सब प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु का ही दिया है। दिया रोशन करने वाला सब प्रभु का दिया हुआ है, और हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात समझ में आती है कि नेत्र पुण्य के उदय से मिलते हैं, लेकिन नेत्र का सदुपयोग महापुण्य के उदय से होता है। नेत्र का दुरुपयोग होता है जब आप देखते रहते हैं और ऐसे ऐसे दृश्य देखते हैं कि जिससे तुम्हारा पूरा मन विकृत हो जाता है, तुम्हारी चेतना में तीव्रता से पाप का आश्रव होता है। समझ लेना वो क्षण तुम्हारे तीव्र पाप के आश्रव का कारण है, बन रहे हैं। और उस वक्त अगर तुम्हारी आयु का बंध हो जाए तो नियम से नरक आयु का बंध हो जाएगा, पशु गति का, तिर्यंच आयु का बंध हो जाएगा। क्या करेंगे फिर? एक बार आयु बंद हो गया तो छूटने वाला नहीं है। चाहे कितना भी पुरुषार्थ करो, लेकिन आयु बंद होने पर कभी भी बदलता नहीं है। ये निश्चित बात है कि नरक आयु से देव आयु हो जाए, नहीं हो सकती। नरक आयु से नर आयु हो जाए, नहीं हो सकता। एक बार आयु बंद हो गया तो भोगना ही पड़ेगा। सावधान, ये हाथ मिले हैं पुण्य के उदय से, लेकिन हाथों का सदुपयोग आहार दान देना, किसी को दान देना, किसी की सेवा करना, परोपकार करना, ये सब महापुण्य के उदय से होता है। उसमें उपयोग को लगाना पड़ता है, पाप कार्य के लिए उपयोग को लगाना नहीं पड़ता। पानी को नीचे गिराने के लिए, नीचे की ओर बहाने के लिए कुछ पुरुषार्थ की जरूरत नहीं रहती। ऊपर से डाल दो, वो तो बहता चला जाएगा। निम्न गति है, अधोगति की और पानी चला जाएगा, लेकिन ऊपर की ओर ले जाने के लिए भैया मोटर लगानी पड़ेगी। बिना यंत्र के पानी ऊपर जाने वाला नहीं है। एक बच्चा भी पाप की क्रियाएं बचपन से सीख जाता है, लेकिन धर्म कार्य के लिए उसको सिखाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है धर्म के कार्य में मन को मोड़ना, लेकिन
असंभव नहीं है। जब हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अपने मन को मोड़ दिया, कहाँ सम्राट, कहाँ राजघरानों में रहने वाले, और वो भी एक दिन आत्मा निगोद में थी, एक इंद्री थी, भटक रही थी, चीते मकोड़े की पर्याय में भटक रही थी। उन्होंने भी कुछ पुरुषार्थ ऐसा किया कि वे आज तीर्थंकर हो गए, वे सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। जब वो हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? पंथ भगवन को मिला तो क्यों नहीं मुझको मिलेगा? आखिर सिद्धत्व का विरह कब तक चलेगा? हे प्रभु, जब आपको पंथ मिला तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? आपने ही कहा है कि मैं आप जैसा हूं तो निश्चित है मेरा भी उद्धार होगा ही होगा, मैं पुरुषार्थ करूंगा। तो ये मत सोचिए क्या पता मेरा ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा। हाँ, ऐसा सोचना बंद करें, मेरा उद्धार होगा ही होगा। देखो कितने कम शब्द हैं, उसमें तो शब्द भी ज्यादा थे। मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा, क्या पता मेरे जीवन में अच्छा कुछ होगा कि नहीं होगा। इतना ज़्यादा सोचना बंद करो, मेरे जीवन में अच्छा ही होगा। आप जो सोचते हैं वही होना शुरू हो जाता है। आप जो सोचते हैं वही कर्मों की सत्ता बंधना शुरू हो जाती है। आप जब सोचते हैं क्या पता मेरा बेटा यूएसए गया है, मौसम बहुत ख़राब है और इन दिनों में बहुत ज़्यादा प्लेन क्रैश हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हे भगवान कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इतने में ही न्यूज़ आपने सुन ली कि प्लेन क्रैश हो गया। हाँ देखो देखो कहाँ का हो गया है, यहाँ का तो नहीं है, नहीं नहीं वो तो बाहर का है, यूएसए का तो नहीं है, देखो। और अभी कुछ देखा नहीं है लेकिन आपके भीतर में फिल्म शुरू हो गई, मेरा बेटा धड़ाम धड़ाम गिर रहा है और ऐसा ऐसा हो रहा है, पता नहीं कितनी कल्पनाएं आ गई। आप जितने अपनों के बारे में गलत नेगेटिव थॉट्स तुम रखते हो उतने शायद परायों के बारे में नहीं रखते। सोचिएगा, आप अपने और अपनों के बारे में आप जितना गलत सोचते हो उतना गैरों के बारे में नहीं सोचते, वहां तो तुम्हारा दिमाग जाता ही नहीं। लेकिन जो अपने हैं उनके बारे में कितना गलत सोच रहे, तो पता नहीं क्या होगा इसका, मेरे बेटे का मेरी बात में क्या होने वाला है, कहीं पड़ोसी के बेटे की भांति वो रखड़ न जाए, भटक न जाए, ऐसे ही भटकता न रहे। क्या सोच रहे आप? इसके स्थान पर ये भी तो सोच सकते थे, नहीं नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा होगा, एक अच्छा श्रावक बनेगा और धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, बिल्कुल अच्छे मार्ग पर चलेगा, सत्श्रावक बनेगा, नाम करेगा, विख्यात होगा, धर्म ध्यान करते हुए वह अपने सारे वंश परंपरा को चलाएगा जैसे भरत चक्रवर्ती थे। वाह, क्या कहते हैं भरत चक्रवर्ती के बारे में? घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। आहा, मैं तो आज बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि हमारा माइक बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, भरत जी घर में ही वैरागी, तो मेरा पुत्र ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब चारों ओर से वैसी ही वर्गणाई जाती है, बेटा तो बहुत अच्छा होगा, तो बहुत आदर्श है, तो आगे भी बहुत अच्छा नाम करेगा, धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, बेटा तो बहुत कुछ करने वाला है। अरे उसके भीतर में इतना साहस भरो, उसके भीतर में ऐसी तरंगे डालो, और जितने आसपास के लोग जितनी अच्छी तरंगे डाल सकते हैं, जितनी डालेंगे उतना ही औरा उसका मजबूत होता चला जाएगा, वो वर्गणाएं उसको प्रभावित करेगी। लेकिन आप ऐसा करते ही नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता आते हैं, बच्चों को लेकर के आते हैं और कहते हैं माता जी ये बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं है, बहुत परेशान है, कुछ मानता ही नहीं है। हाँ, और बच्चा चुपचाप सुनता रहता है, वो उसकी शिकायत करते रहते हैं, बेचारा चुपचाप होकर के देखता रहता है। क्या करे, कुछ बोल भी तो नहीं सकता है ना, माता जी बैठी हुई है और मम्मी पापा के सामने क्या बोले, और उसकी शिकायत पर शिकायत, शिकायत पर शिकायत, बहुत सारे भक्त लोग बैठे हैं उनके सामने शिकायत करने लग जाते हैं। मैं सबसे पहले उन माता पिता से यही गुजारिश करती हूँ कि तुम आज के बाद में बच्चों की शिकायत कभी मत करना, मत करना।
जब मेरे सामने इतने लोगों के सामने तुम बोल रहे हो तो दिन भर में कितना उसके बारे में गलत सोचते हो, गलत बोलते हो, गलत कर रहे हो। तुम्हारी ही ये बुरी तरंगों से उसका जीवन बहुत बुरा हो जाएगा, हो रहा है तुम्हारी सोच से। अगर उसके अंदर एक भी अच्छा गुण है तो उसकी आप तारीफ करिएगा, बार बार तारीफ करिएगा। एक अच्छा गुण उसकी तारीफ 100 गुणों को खींच करके प्रकट कर देता है। और मैंने देखा जितने भी बच्चे आज तक आए हैं, एक बार मैं उसे प्रेम से बोलती हूँ, बेटा तुम ऐसे नहीं हो जैसी माँ कह रही है, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो। उसका चेहरा खिल जाता है। कोई तो मिला उसे जो उसकी प्रशंसा करने वाला है, उसका चेहरा खिल जाता है। पहले खिलाओ तो सही, बिना खिले कैसे सौरभ उसमें से महकेगी, कैसे उसके अंदर खुशबू आएगी? नहीं आ सकती है। आपने तो उसको कुमला दिया है, उसको बुझा दिया है, मुरझा दिया है, शिकायतें कर करके। एक बात कहो, जब आपकी कोई शिकायत करता तो आपको अच्छा लगता है क्या? और इतने सारे लोगों के बीच में, और वो भी गुरुजनों के सामने, अरे रे रे रे, वो तो दुश्मन हो जाएगा तुम्हारा। गनीमत है कि तुम्हारा बेटा तुमसे दुश्मनी नहीं कर रहा है, फिर भी वो तुम्हें उतना ही प्यार कर रहा है। सोचिए कितने बड़े गुण हैं। कभी अपने बच्चों की शिकायतें मत करना, उसकी बुराई किसी के सामने मत करना। सबसे पहला नियम लेकर के जाना। उसको भी जीवन मिला है, उसको निखारने का जिम्मा तुम्हारा है। किस तरीके से आप उसको देखो, डांट करके आप किसी को ठीक नहीं कर सकते। मेरा तो जीवन का अनुभव है यहाँ। अगर ठीक कर सकते हैं तो प्रेम से ही कर सकते हैं। प्रेम ही एक ऐसा शस्त्र, ऐसा हथियार है जो टेढ़े से टेढ़े लोगों को भी सीधा कर सकता है। चाहे कितना टेढ़ा लोहा हो उसको भी सीधा कर सकते हैं। प्रेम की टंकार से, प्रेम से, प्यार से बिल्कुल ठीक हो सकता है। इसीलिए आप क्यों बुरे बनते हैं? लोग कहते हैं माता जी आपने तो घर गृहस्थी देखी नहीं है, आप क्या जानो। हम जानते हैं कि बच्चों को लाइन पर लगाने के लिए हमको गुस्सा भी करना पड़ता है, तेजी से बोलना भी पड़ता है, चाटा भी मारना पड़ता है, उसकी शिकायत भी करनी पड़ती है। ठीक है, मैंने कहा क्या हुआ आज तक करते करते, क्या हुआ? तुम उसको लाइन पे लगा रहे हो और खुद लाइन से नीचे उतर रहे हो क्या? उसको लाइन पर लगा रहे हो और लग नहीं रहा है वहां, और खुद लाइन से नीचे उतर रहे हो। गलत। हम स्वयं अपनी लाइन पर रहें और उसको लाइन पे लगा दें, ये है मजा। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।